हर हर महादेव। यकीन मानिए कि जब कुंडली में पितृदोष बनता है तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे हमारे जीवन में संतान को लेकर के गर्भपात बहुत ज्यादा होता है, जीवन में धन के लिए कलह मच जाती है, परिवार में भी बहुत ज्यादा सुकून नहीं प्राप्त होता है, घर में डरावना सा मौसम बना रहता है, लोग सुकून की लाइफ में रह नहीं पाते हैं। या फिर जब हमारी कुंडली से भी संबंधित होता है, जब हमारी कुंडली में सूर्य या राहु की युति हो जाए, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष बन जाए, या ये एक दूसरे से कहीं दृष्ट हो जाए, तब भी पितृदोष बनता है। और बाकी हमने जो पूर्व में आपको लक्षण बताए घर के अंदर, जीवन के अंदर, यहाँ से भी पितृदोष बनता है। फिर ऐसे लोग बहुत ज्यादा कहीं दवाई में खर्चा करते हैं, तो कहीं किसी उपाय करने में खर्चा करते हैं, लेकिन इनको सही समाधान प्राप्त नहीं हो पाता है। आज मैं बताने वाला हूं कि यदि आपको ऐसा कोई लक्षण दिख रहा अपने जीवन में, यदि आप भी बार बार दवाई को लेकर के परेशान हो रहे हैं, बार बार कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं किसी को लेकर किसी क्लिनिक पे जा रहे हैं, कोई झाड़ फूक वाला ऐसा कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज अगर आपको बार बार हो रही है जहाँ पे आराम नहीं मिल रहा, बस पैसे लग रहे हैं, दवाई खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो पा रहा, तो समझिए कि कुछ ऐसी डिवाइन शक्ति वहां पर है जो आपको दवाई से नहीं कुछ और उपाय करके शांत हो सकती है। तो जिनके भी जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष का रोल है, ऐसे लोगों के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या होता है? ऐसे लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में सात्विक प्रेत, राजस प्रेत, तामस प्रेत, 3 प्रकार की संज्ञा बताई गई है। सात्विक, राजस और तामस तीनों के देवता होते हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। इन तीनों देवताओं की संज्ञा के अनुसार जब हम तीनों देवताओं की आराधना करते हैं, भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की, भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं, इसके साथ साथ आपके संबंधित में, आपके अगल बगल रिश्तेदार में कहीं कोई चाचा, फूफा, नाना, मामा, ऐसे संबंधित अगर किसी की मृत्यु हुई रहती है, हम इनका तर्पण करते हैं। इसके बाद तिल के आटे से, जौ के आटे से और चावल के आटे से पिंडदान करते हैं, भगवान विष्णु जी की अर्थात शालिग्राम जी की पूजन करते हैं, तब जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न होती है। यह प्रक्रिया करने के बाद आपके जीवन से पितृदोष से मुक्ति मिलने लगती है। जहां दवा आराम ना करती हो वहां दवा आराम करने लगती है, जहां संतान से बाधा आ रही थी वहां संतान में आपको मदद मिलने लग जाती है। अब यह जानकारी आपको देना बहुत अनिवार्य था कि यह जो श्राद्ध की प्रक्रिया है कब करनी चाहिए या फिर किस स्थान पर करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम यह है कि यह पूजा जो सर्वोत्तम जो मास होता है, जो महीना होता है, यह पितृपक्ष का महीना होता है। पितृपक्ष के महीना में यह पूजा करने से ज्यादा लाभ मिलता है। साथ में मान लीजिए कोई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और पितृपक्ष का महीना काफी दूर है, तो ऐसे लोग हर अमावस्या तिथि पर इस श्राद्ध की प्रक्रिया आयोजित कर सकते हैं या श्राद्ध करवा सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया कहाँ कर सकते हैं? तो यह जो श्राद्ध की प्रक्रिया है यह 2 जगह होती है। एक गया श्राद्ध गया जी में होती है, दूसरा काशी में। काशी में एक जगह है पिशाच मोचन कुंड, जिसको पिशाच मोचन विमल तीर्थ भी कहते हैं, उस स्थान पर इस पूजा को कराया जा सकता है। इस पूजा को कराने से लाभ मैंने बता दिया। पूजा का जो निर्दिष्ट है, अन्यत्र कहीं मत कराएं। गरुड़ पुराण इत्यादि में भी वचन कहा गया है, या तो गया में हो या फिर काशी पिशाच मोचन विमल तीर्थ पर हो। सर्वोत्तम है कि काशी पिशाच मोचन विमल तीर्थ ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपका कम खर्च में और सुदृढ़ रूप से यह पूजा संपन्न करा दी जाती है। इस पूजा कराने की जो एक कॉस्ट आती है, जो एक प्राइस गिरता है लगभग कि कितना खर्च बैठ सकता है इस पूजा में, तो इस पूजा में 3 ब्राह्मण लगते हैं। 3 ब्राह्मणों की दक्षिणा, सामग्री जो दान करने की लगती है, जूता है, छाता है, कमंडल है, इत्यादि और भी हैं, घृत पात्र है, तिल पात्र है, और भी सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, तांबे की मूर्ति लगती है। साथ में ब्राह्मण वस्त्र, ब्राह्मण भोजन इत्यादि जो दक्षिणा है, और जहां पर पूजन होता है उस जगह पे भी कुछ दक्षिणा चार्ज किया जाता है। तो संपूर्ण चीजों का खर्च मिला करके लगभग 11,000 रुपए इस पूजा में खर्च आता है। तो यदि आप भी अपनी यह पूजा कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। काशी के पिशाच मोचन विमल तीर्थ पर काशी के विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा आपकी पूजा संपन्न कराई जाएगी, और पूजनोपरांत कुछ दिनों बाद आपके घर की खुशहाली पुनः लौट आती है, जीवन में संतान की उपलब्धि प्राप्त होती है और आपका जीवन सुखमय होता है। हर हर महादेव।